वन में चले गए और भगवान श्री राम जी सीता से बोले, देवी सीते, अब मुझे तुम्हारे सहयोग की जरूरत है। सीता ने कहा, क्या सहयोग की जरूरत है? कहा कि तुम मेरा ये सहयोग करोगी, जब तक मैं चाहूं तब तक तुम अग्नि में निवास करोगी। तुम पावक मऊ करो निवासा और जवलक करो निशाचर नासा। भगवान के चरणों को हृदय में धक करके सीता अनल में समा गई। अब जरा विचार करो, कौन सी अग्नि में समा गई? जलती हुई अग्नि का काम है, जलती हुई अग्नि का काम है मेरे भाई सभी को जलाना। अग्नि एक ही प्रकार की नहीं होती, अग्नि बहुत प्रकार की होती है। एक तो सभी को जलाने का काम करती है अग्नि, एक आपके अंदर ज्ञान अग्नि जो अज्ञान को जलाने का काम करती है। ब्रह्म अग्नि जो आपको मेरे भाई ब्रह्म तक पहुंचाने का काम करती है, और एक है जठराग्नि जो आपके अंदर खाए हुए पदार्थों को पचाने का काम करती, वो जठराग्नि है। एक क्रोध अग्नि है जो आपके पुण्य और सत्य को भी जला करके राख कर देती है। क्रोधाग्नि जो जीवन खराब कर देती है, वो क्रोधाग्नि खतरनाक अग्नि है। और एक है प्रतिष्ठा अग्नि, मान सम्मान की अग्नि। अगर कोई आपको प्रतिष्ठा पर आंच लगाए तो समझ लो आपको जलने के समान होता है। तो सीता को राम ने प्रतिष्ठा की अग्नि में समाने के लिए कहा, सीता तुम्हें लंका जाना पड़ेगा और लंका के आने के बाद में लोग अंगुली उठाएंगे। अगर तुम्हें सहन करने की ताकत हो तो आप बताइए, मैं आगे कदम बढ़ाऊं, सहयोग करो मेरा तो, और नहीं तो लौट चलो, 1 साल ले गया, समय कट जाएगा। सीता ने कहा, प्रभु ये देश का उद्धार होना चाहिए, मेरी मां पर भार है। राम एक ऐसे दामाद हैं जिनके जैसा दामाद बनना मुश्किल है। मेरे भैया ऐसे दामाद बनो जैसे राम दामाद है। राम की सगी सास पृथ्वी है। सीता ने जन्म पृथ्वी से लिया और पृथ्वी पर भार उतारना है। जो अपनी भार्या की मां के ऊपर लदा हुआ भार उतार करके उसे निर्विघ्न बनाए, ऐसे दामाद बनो। राम एक ऐसे दामाद है। लक्ष्मण भैया है, भैया के सर पे पृथ्वी है और पृथ्वी का भार उतरना है। यही तो सुमित्रा माँ ने कहा था, तुम्हारे काज राम बन जाही और दूसर हेत तात कछु। तो राम दामाद भी बढ़िया है और भैया भी बढ़िया है। अपने भाई का भी ख्याल रखते और अपनी सासू माँ का भी ख्याल रखते। आजकल तो ये कहने की बातें नहीं है। आजकल माता अगर 1 बार फोन करें, 2 बार फोन करें तो काट दिया जाए और सास को घंटे टुन बज जाए, ठिकाने में लगो, नहीं दोबारा फिर घुमाएंगे इधर, दोबारा फिर घुमाएंगे। तो राम को मेरे भाई अच्छे दामाद बनने का अवसर प्राप्त हुआ तो सीता से कहा, मैं तुम्हारा ही काम करने वन में आया, इसलिए तुम्हें लोग अगर गलत करें तो सह लेना और मेरा साथ देना। तो सीता का प्रभु मुझे मंजूर है। तभी राम ने कहा, तुम पावक मऊ करो निवासा और जवलक करो निशाचर नासा। इतनी बात सीताराम की हो पाई, ये मर्म की बात है। लक्ष्मण कंदमूल फल लेकर के आए, लेकिन लक्ष्मण ने मर्म नहीं जाना। लक्ष्मण हुई यह मर्म जाना और जो कुछ चरित्र रचा भगवान, लक्ष्मण ने जाना नहीं। जैसे राम आए, राम ने अपनी बात बदल दी। सीता लक्ष्मण के बीच में बात होती थी, लक्ष्मण बोले मैं भी जान सकता हूँ मेरे माता पिता के बीच में क्या बात हो रही। तो राम ने कहा, ए लक्ष्मण भाई ये बात कुछ ऐसी है, ये तुम्हारी माँ नहीं मान रही है। का क्या नहीं मान रही? का ये पेड़ पर जो बेल बौड़ी है, मैं कहता हूँ ये पेड़ कितना सौभाग्यशाली है जो बेल बौड़ के इसकी ऊपर शोभा बढ़ा रही है। क्यों भाई, किसी पेड़ पर अगर बेल पौड़ी हो तो उस पेड़ की शोभा होती है। तो राम का संकेत क्या है? ये पेड़ पर बेल बौड़ी है और मैं कहता हूँ ये बेल इस पेड़ की शोभा बढ़ा रही है। और ये मान नहीं रही, ये कहती है बेल खुद किस्मत है, इतने बढ़िया पेड़ का इसे सहारा मिला है। लक्ष्मण समझ गए पेड़ कौन? राम है।
बेल कौन? सीता है। लक्ष्मण ने फौरन जवाब दे दिया, न बेल खुद किस्मत है, न पेड़ सौभाग्यशाली है, सबसे सौभाग्यशाली लक्ष्मण है जो दोनों की छांव